नमस्कार। जिस तरह से नदियां और सरोवर गहरे भी होते हैं और छिछले भी होते हैं, व्यक्तित्व भी दो प्रकार के होते हैं। गहन डीप पर्सनालिटीज, शैलो छिछले व्यक्तित्व जो कि उथले कहे जा सकते हैं, कई बार सुपरफिशियल कहते हैं उनको। इनके लक्षण क्या हैं छिछले व्यक्तित्व के? ये किसी भी बात को बहुत ही गहनता से नहीं लेते, किसी चीज को समझने से पहले पूरा ध्यान नहीं देते, तथ्य एकत्रित नहीं करते, अनुसंधान नहीं करते, जो पढ़ा जो सुना उसको सत्य मान लेते हैं, दूरगामी परिणामों को नहीं देखते अपने निर्णयों के, लघुकालीन सुख के लिए निर्णय ले लेते हैं, लघुकालीन परिणाम के लिए भी निर्णय ले लेते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो दूसरों से संबंध बनाने में जल्दबाजी करते हैं। किसी से मिले और फर्स्ट इंप्रेशन को लास्ट इंप्रेशन बना दिया, किसी ने कुछ कहा उसको सत्य मान लिया। बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम हैं। दूसरों की कही हुई बातों को कई बार आधार मान लेते हैं संबंधों का। ये वो व्यक्ति हैं जो कई बार बिना बात ही आलोचना कर देते हैं और बिना बात तारीफ भी कर देते हैं। गहराई में ना जाकर ये लोग क्विकली यानी बहुत शीघ्रता से कार्य करना चाहते हैं, तो गलतियां तो होंगी ही, क्वालिटी भी सफर करेगी, संबंध भी खराब होंगे, लोग विश्वास भी नहीं करेंगे, नाराज भी कर देते हैं दूसरों को अपनी बातों से, सोचते नहीं है, समझते नहीं। ऐसे छिछले लोगों से हमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए आज हम समझने की कोशिश करेंगे। पर पहले तो अपनी बात कर लें। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें ऐसे कोई अवगुण नहीं होंगे। भाई अवगुण है भी नहीं, असल में प्रकृति है, अनुभव है, व्यक्ति धीरे धीरे विकसित होता है और नई नई आदतों को जीवन में शुमार करता है। परंतु हाँ, ये अवश्य है कि हमें निर्णयों को ध्यान से लेना चाहिए, गहराई से तथ्यों को समझकर, सुनी सुनाई बातों पर नहीं निर्णय लेना चाहिए, जो पढ़ा अखबार में उसको सत्य नहीं मान लेना चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन को लास्ट इंप्रेशन नहीं मानना चाहिए, संबंधों को लंबे काल तक अनुभव के आधार पर बनाना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। वी शुड बी डीप पर्सनालिटीज। यानी कि हम हल्के फुल्के ना रहे, हंसे नहीं, खेले नहीं, खूब रिलैक्स लोग भी कई बार अच्छे विचार दे देते हैं, हम क्रिएटिव बने। तो यदि मान लो इस प्रकार के व्यक्ति जिनको हम छिछला व्यक्तित्व कहते हैं हमारे नजदीक आ जाए, उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनको समझे, एम्पैथाइज विद देम, परानुभूति और सहानुभूति के माध्यम से ये समझने की कोशिश करें कि उनके जीवन में जो बहुत से अनुभव आए हैं उसका परिणाम है उनका वर्तमान दृष्टिकोण। आप स्वयं ना बदले उनके कारण से। यदि वो कुछ बात कह रहे हैं जो कि आपको पसंद नहीं है तो कन्वर्सेशन को, बात को एक मोड़ दे दीजिए, उनको सुनिए। जहां आपको लगता है कि वो सही नहीं कह रहे, रुककर उनको कह दीजिए शायद ये सत्य नहीं है, इसको और अधिक देखें, अपना व्यू पॉइंट जरूर दीजिएगा। इनसे हेट मत करिए, रिजेक्ट मत करिए, इनको समझिए, इनकी मदद कीजिए, और हाँ, अपने स्वयं के निर्णयों को इनके निर्णयों से प्रभावित मत होने दीजिए। ये जरूरी है कि हम इस प्रकार का एक वातावरण बनाएं जिसमें कि हम विश्वास पैदा करें, हम दूसरों के गुणोगुणों को भली प्रकार देखें, उनकी कमियों को भी समझें, फिर भी उनको अपनाएं और कोशिश करें कि जीवन में, व्यवहार में, निर्णयों में, कार्य में, स्वयं के दृष्टिकोण में, भविष्यगामी योजनाओं के प्रति, वर्तमान समस्याओं के प्रति अपना दृष्टिकोण विवेकपूर्ण ढंग से बनाएं। घबराएं नहीं यदि कोई समस्या आती है, क्रिएटिव ढंग से उनका सामना करें। क्रिएटिविटी आती है सुनने से, मंथन से, चिंतन से, मनन से, थॉटफुलनेस, इंट्रोस्पेक्शन एंड डीप थिंकिंग। और ये जरूरी है कि हम जीवन में कोशिश करें, ना केवल हमें छिछलेपन से बचना है, पर छिछले लोगों को गंभीर बनाना है, अधिक विवेकपूर्ण बनाना है, अधिक विवेक उनको बुद्धिमान बनाना है, धैर्यवान बनाना है। वो सुने और अपने निर्णयों को सभी विभिन्न फैक्टर्स यानी घटकों को देख करके सही मार्ग पर चलने को तैयार रहे।
प्रशस्त करें एक ऐसा मार्ग जो निश्चित रूप से सत्य और अर्थ पर आधारित है। और यही हमारी एक विजय होगी यदि हम स्वयं छिछलेपन से दूर रहकर दूसरों के छिछलेपन को समझकर सहानुभूति देकर उनको बदलने की कोशिश करें। ये हमारा प्रयत्न होना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। और आपको याद होगा ना वो एक मुहावरा, अधजल गगरी छलकत जाए। हमारी जल की गगरी आधी नहीं होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। संपूर्ण व्यक्तित्व के हम स्वामी बने। नमस्कार।